नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के चैनल पर। मित्रों, आपने पिछले वीडियो में हमारे देखा जिसमें हमने वास्तु के लिए हमें दिशा का ज्ञान कैसे हो, कौन सी दिशा हमारे किस ओर आएगी, इसे हमने एकदम सिंपल रूप में समझा। उसमें हमने कुछ चीज़ें जानी थी। आज हम जानने वाले हैं वास्तु में कुछ मुख्य चीज़ों का प्रयोग होता है। वो होता है कि हमारे किस दिशा में क्या होना चाहिए। बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से एकदम बेसिक कौन सी दिशा में क्या चीज़ होती है जो कि हमें अच्छी फलदायी होती है। इस विषय को समझने के लिए एक छोटे से चार्ट पर वास्तु दिशा ज्ञान के बाद ये वास्तु में हमारे कौन सी दिशा में कौन से रूम, हॉल, किचन आदि कहाँ होने चाहिए, इन सब चीज़ों के ज्ञान के लिए ये वीडियो बन रही है। मित्रों, आप देखेंगे वास्तु हमारा पहले के समय जो होता था वो चौकोन में होता था। इससे वास्तु को भी बहुत अच्छा माना जाता है और उसमें हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आती है। आपके पास अगर चौकोन वास्तु नहीं है, गोल है, ट्रायंगल है, उस पर भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, परंतु चौकोन वास्तु ही सर्वथा उचित बताई गई है। इसमें जो बीच वाला स्थान होता है इसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं मित्रों। और पहले के ज़माने में ये गोल या फिर चौकोन होता था। ऐसे गोल बरामदा बनाते थे और बाजू में जो है कंस्ट्रक्शन होता था और सभी कोई यहाँ पे बीच में तुलसी का पौधा होता था। सभी कोई एकत्रित होकर यहीं पर बैठते थे, सूर्य का प्रकाश लेते थे। रात्रि में जैसे गर्मी हो तो इसी स्थानों पर बहुत लोग सोते भी थे। तो इसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, जहाँ पर आपका एक हॉल बन सकता है या फिर एक खुली जगह होती है जो कि बहुत ही पॉजिटिव हो। संभवतः जो भी आपके वास्तु का सेंटर आए वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा वजन चीज़ नहीं रखती है, कोई ज़्यादा वहाँ पे आपको पिलर वगैरह भी नहीं रखना है, जिससे कि आपका वास्तु जो है अच्छे से हो। और यहाँ पे आपको मधु कलश अवश्य डालना है, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा। तो मित्रों, सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर आते हैं। तो पूर्व दिशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि प्रवेश द्वार हो। पूर्व से आप पश्चिम में प्रवेश करें या फिर पश्चिम से आप पूर्व में प्रवेश करें। बहुत अच्छा है कि आप इन दोनों दिशाओं से प्रवेश कर सकते हैं। ये आपके प्रवेश द्वारों का मुख्य दिशा है और आपके लिए सबसे अच्छा ये वास्तु होगा। अब सबसे पहले ब्रह्म स्थान, उसके बाद हमें रसोई। अब रसोई जो स्थान होता है अर्थात किचन, वो हमें आग्नेय दिशा में रखनी है, अर्थात साउथ ईस्ट में रखनी है। वहाँ पर रसोई बनाने में जो भी सामग्रियाँ लगती है, उसके बाद हमें अग्नि का जो प्रज्वलन है वो सुदृढ़ रूप से हो, अच्छे से हो। और हमें अग्नि की जो एक प्रकार से कोप है, यानी हमें कभी घर में स्फोट ना हो गैस का, या फिर अग्नि से कोई भी चीज़ें हमारे घर में बुरे ना हो, तो अग्नि कोण में आप रसोई घर को रखिए और आपने अग्नि को सुरक्षित कीजिएगा। हम वास्तु में यहीं पर वास्तु का निक्षेप भी करते हैं, तो ये दिशा आपके लिए बहुत अच्छी होती है, जो कि रसोई घर की दृष्टि से। अब उसी के नीचे हम दक्षिण दिशा में आते हैं। दक्षिण दिशा में आपके दो चीज़ें हो सकती है। एक तो शयन घर हो सकता है, यानी आपको सोने के लिए बेडरूम जिसे कहा जाता है वो आप बनाइए, या फिर शौचालय भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, या अटैच्ड भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे अच्छा है। और मित्रों, नैऋत्य कोण जो होता है वहाँ पे आप शस्त्र ग्रह, अर्थात कोई अगर आप पहले के ज़माने में ये शस्त्र ग्रह ही रहता था, आपको जो भी पॉसिबल हो, जो आपके पास कुछ भी अस्त्र शस्त्र हो या फिर कोई भी आपके सुरक्षा के लिए कोई चीज़ें हों, तो वो आप यहाँ पर रखें। प्रसूति का ग्रह, अच्छा प्रसूति जहाँ पे कोई गर्भिणी अगर हैं तो उनके लिए ये स्थान भी अच्छा होता है, उनके लिए एकांत होता है, तो वो यहाँ पर रहना चाहिए, इस स्थानों पर रहें। और उसके बाद जो है कोप भवन, अर्थात कभी कभी स्त्रियाँ जो हैं गुस्से रहती हैं तो वो भी इसी स्थान पर नैऋत्य कोण में आराम से जाकर बैठ जाएं और वहीं पर मासिक धर्म में भी अपना जो समय है वो व्यतीत करें, तो बहुत अच्छा फल आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भेजता है। मासिक धर्म में एक कोने में बैठेंगे तो ये जो ऊर्जाएं हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा है आपकी, वो यहीं से साइड में चली जाएगी नैऋत्य से राहु को होकर, और वो आपके घर में पूरी फ्लो नहीं होगी। तो इसीलिए ये सब चीज़ें यहाँ पर बनानी। साथ में आप यहाँ पे शौचालय भी बना सकते हैं, बाथरूम भी बना सकते हैं, लैट्रिन भी बना सकते हैं।
ये आपका ये स्थान हो गया। अब देखिए आपको बनाना है पश्चिम में भोजन का घर भी बना सकते हैं और रसोई भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे आप डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका स्थान हो गया रसोई का और भोजन गृह का, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। अब आते हैं ये स्थान पर जहाँ पर आप देखेंगे वायव्य कोण आ जाता है। वायव्य कोण में आपको नॉर्थ वेस्ट में जो है धन का संचय करना है। कोई तिजोरी अगर आप बनाते हैं घर पे पैसा रखने के लिए जगह, तो आप अपने रूम पर भी वायव्य कोण में बनाए या फिर पूरे घर के भी वायव्य कोण में बनाते हैं, बहुत अच्छा है। और धन अन्न का भंडार, यानी जो आप अन्न खाते हैं तो समझिए आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो यहीं पर उसका भंडारण करें, यहीं पर उसे रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सामान आप लाते हैं बाहर से, मतलब चाहे वो साबुन हो, निरमा हो, कुछ भी चीज़ों का आप भंडार करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो यहाँ पर बनाए, बहुत अच्छा होगा वो आपके लिए। मित्रों इसके बाद आप देखते हैं तो उत्तर दिशा में सबसे अच्छा है पानी का स्थान। पानी का स्थान बनाइए, टैंक बनाइए, बोरिंग बनाइए, बहुत अच्छा होता है। और उन स्थानों पर जब जल रहता है तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, पैसा कभी कम नहीं पड़ता। भगवान कुबेर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। यहाँ पर एक कुबेर जी की प्रतिमा भी लगा दें, जिससे कि और भी अच्छा आपको फल मिल जाता है। मित्रों आपको ईशान्य जो कोण है ये बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी है, और इस कोने से यहीं पर सब हर जगह पर ऊर्जाएं प्रसारित होती है। इसके लिए देवस्थान यहाँ पर बनाए, यहाँ पे अपने घर का मंदिर बनाए, या फिर कोई हवन यज्ञ अगर आप करते हैं तो इस वाले रूम में भी आप कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान पर भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। तो देवस्थान आपको ईशान्य में ही बनाना है, बहुत अच्छी ऊर्जाएं प्राप्त होगी। संभवतः अगर नहीं हो रही है जगह तो आप अग्नेय में भी बना सकते हैं। रसोई घर ईशान्य में भी आ सकता है, परंतु रसोई घर को आप अग्नेय में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जो कि आपके वास्तु के लिए बहुत सुखदायी होगा। इस प्रकार से आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है कि इन चीज़ों पर आपको विचार विमर्श करना है। अब मित्रों अगली वीडियो में हम कुछ हेलिक्स के बारे में समझेंगे, जिनमें आपने देखा होगा कि एक ट्रायंगुलर होता है, ऐसे इस प्रकार का ट्रायंगल, और उसके बाद एक इस प्रकार से चंद्राकृति होती है, और चंद्राकृति के बाद होता है एक ऐसा से 3 होते हैं इसमें, और एक ऐसे चौकोन में होता है। इनका सबका धातु अलग अलग होता है मित्रों, ये, और उसके बाद एक गोल में होता है। ये सब अलग अलग धातु, कोई तांबे में, कोई एल्यूमिनियम में, कोई यहाँ लेड में, और कोई ब्रास में। तो ऐसे अलग अलग धातुओं से ये बनता है। इसके लिए इनका भी प्रयोग हमारी इस वास्तु में कर दें तो और अच्छी ऊर्जाएं हमारे घर पे संचार करती हैं, जो कि बहुत सुखदायक होती है, आनंददायक होती हैं। वास्तु के बारे में और अच्छे से डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहें। वास्तु की वीडियोस हम अभी बनानी शुरू की है, तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान वास्तु के दृष्टि से हम देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अपने घर का वास्तु अच्छा करना चाहते हो, वास्तु को सुधारना चाहते हो, तो एक बार हमको व्हाट्सएप पे अपने घर का मैप भेज दीजिए, या फिर आप हमारे विज़िट को भी ले सकते हैं। हम विज़िट भी करेंगे आपके यहाँ के। आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके और हमारी विज़िट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे अपने घर का वास्तु दोष दूर करवा सकते हैं। उसमें आपके लिए जो अच्छे से अच्छा उपाय होगा वो किया जाएगा, बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु हो जाएगी। अगर कुछ ट्रांसफ़र करना हो वो भी आपको अच्छे से निर्देश कर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी तात्कालिक समस्याएं दूर हो जाए और भविष्य में आने वाली समस्या भी ना आए। इसके लिए हम अच्छे से अच्छा आपका घर, आपका गृह, आपका वास्तु बना कर देंगे। मित्रों चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में। जय श्री राम, हर हर महादेव।